softly spoken with no strings to गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं और इसमें आज हम लोग देखेंगे 3.1 एंड 3.2 का क्वेश्चन का हिंट्स, और इसको जल्दी जल्दी करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3.1 के कुछ क्वेश्चन में, जैसे इसका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे। और इसमें पूछ रहा है कि जैसे एक मैट्रिक्स दे देगा और मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है, उसमें कितना रो है, कितना कॉलम है, उसके बाद कुछ पोजीशन दे दिया और पूछा जा रहा है कि उस पोजीशन का एलिमेंट्स क्या है, तो वो तो आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, यानी मैट्रिक्स बनाना है जिसका कि AIJ दिया हुआ रहेगा और आपसे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछेगा हम उस ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या करेंगे, बनाकर और फिर से उसको सजा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग देखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यानी 6 एंड 7। 6 एंड 7 में हमको XYZ या W ये सब का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और दोनों मैट्रिक्स किसके फॉर्म में रहेगा, तो बराबर दिया हुआ रहेगा। तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट वहाँ लगाएंगे, यानी कि दोनों का ऑर्डर जब सेम होगा तो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ x है और यहाँ 1 है तो यहाँ से और यहाँ से जब दोनों को हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन हम आपको बताए हुए थे कि जब m बराबर n होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका ऑप्शन C सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कहने का मतलब फिर से दो मैट्रिक्स दिया हुआ है किंतु यहाँ बराबर का साइन नहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि x एंड y, उसमें दो वेरिएबल है, दो चर है, तो x और y के किस वैल्यू के लिए आपका दोनों का दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, दोनों मैट्रिक्स को हम बराबर कर देंगे, फिर इक्वल वाले कंसेप्ट पे क्या करेंगे, वहाँ से x एंड y का वैल्यू निकाल कर देखेंगे कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को आप लोग सही कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस अपने वीडियो में कर चुका हूँ, जिसको कि आप लोग सेकेंड या थर्ड वीडियो के फर्स्ट में ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व कर दिया है, जिसका आंसर 512 आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी था। तो चलिए तो 3.1 भी हम लोग क्या किए, इसको देख लिए। अब चलते हैं हम लोग 3.2 के तरफ। तो 3.2 में हम लोग पढ़े हुए थे ऑपरेशन के बारे में, यानी ऑपरेशन कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, उसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा यानी अदिश गुणनफल कैसे होगा, और उसके बाद दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें यही करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, अदिश गुणनफल करके माइनस करना है, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, फिर a इंटू बी और b इंटू ए। तो पहला नंबर को हमको पूरा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है, वो भी आप लोग बना लेंगे। उसके बाद चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में गुना करना है, यानी कि जो आप दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं, आप लोग को ट्रिक बताया गया था कि 7 बनाते हुए यानी 7 बनाते हुए हमको क्या करना है, गुना करना है। पहले वाले मैट्रिक्स का रो को उठाकर दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम पे रखकर उसको गुना करके और उसको प्लस करके क्या करना है, लिखते चलना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको क्या करना है, गुना करना है। चलिए उसको भी आप लोग गुना कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 को वेरीफाई करना है, यानी जो LHS में कह रहा है वो LHS में निकालेंगे, जो RHS में कह रहा है वो RHS में। जैसे कह रहा है LHS में a प्लस, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू
ए प्लस बी माइनस सी। यानी कहने का मतलब आप लोग बचपन में बोर्ड मास पढ़े होइएगा। बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग कोष्टक का क्रिया करते हैं। तो इसमें जो कोष्ट दिया हुआ है एलएचएस साइड में, तो एलएचएस साइड में सबसे पहले हम किसका ऑपरेशन करेंगे, बी माइनस सी, यानी मैट्रिक्स बी में से सी को हम माइनस करेंगे, उसके बाद ही ए में ऐड करेंगे। तो वो तो मेरा हो गया एलएचएस का काम, यानी बाएं पक्ष का काम। उसके बाद हम लोग चलेंगे दाएं पक्ष में। तो दाएं पक्ष में क्या कह रहा है, यानी आरएचएस में कह रहा है कि ए प्लस बी, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को प्लस करेंगे, उसके बाद उसको हम सी में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। अगर आ जाए तो इक्वल कर देंगे, नहीं आए तो नॉट इक्वल करेंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और इसको क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लाई करना है। यानी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको 3A माइनस 5B करना है। यानी A में 3 से गुना कर दीजिए और B में 5 से गुना करके दोनों को माइनस कर दीजिए, सिंपल है। उसके बाद 6 में क्या करना है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स को साइन थीटा से, और दोनों को प्लस कर देना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सेकेंड पे। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इसी पे रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक सॉल्व करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 एक सॉल्व कर दें। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, 7 का 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 4 3 0। ये मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको हम x एंड y का। तो यहाँ x एंड y क्या है, मेरा मैट्रिक्स के फॉर्म में है। तो याद कीजिए कि आप लोग मैट्रिक्स में यानी 10th में आप लोग पढ़े होइएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसी का कंसेप्ट हम यूज करते हुए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम LHS और इसको RHS, वहाँ डिफरेंट टाइप्स का हम लोग क्या किए थे, मेथड पढ़े हुए थे। और उस मेथड में एक था एलिमिनेशन मेथड, यानी कहने का मतलब कि किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक चर के कोफिशिएंट या गुणांक को बराबर करके उसको हम क्या करते थे, कटा देते थे, तो दूसरे का वैल्यू निकल जाता था। सेम कंडीशन यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे, या तो x को इक्वल करेंगे या तो y को इक्वल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले x को इक्वल करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुना कर दें और इक्वेशन 2 में 2 से गुना कर दें, तो यहाँ 6x और यहाँ भी 6x, लेकिन दोनों का साइन सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन 1 इंटू 3 या माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, इधर भी 3 से गुना होगा तो इधर मैट्रिक्स है तो सभी में 3 से गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 6 9 12 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट का काम खत्म। इक्वेशन 2 में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा फिर से 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 माइनस 2 10। चलिए अब दोनों को माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 6x से 6x खत्म हो जाएगा, तो 9 माइनस 4y इज इक्वल टू 5y। क्लियर, इधर चलिए 6 में से 4 को माइनस करना है, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 9 माइनस ऑफ माइनस 4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 13, फिर 12 और ये माइनस माइनस प्लस
तो 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14, फिर यहाँ 0, 0 माइनस 10 तो माइनस 10। तो ये तो मेरा हुआ y, 5y का वैल्यू। अब y का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ 1/5, फिर यहाँ 2, 13, 14 माइनस 10। ये मेरा y मैट्रिक्स निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में अगर पुट कर देते हैं तो फिर वहाँ से मेरा किसका वैल्यू निकल जाएगा x का। तो एक तो वो मेथड रहा हमको x का वैल्यू निकालने का। अब दूसरा मेथड हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक बार x को बराबर किए थे, अब y को इक्वल करके क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे। वो भी एक मेरे पास यूनिक मेथड है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब y को बराबर करते हैं। तो जब y को बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो फर्स्ट में हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह का साइन इक्वल है तो क्या करना रहता है माइनस करना रहता है। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इक्वेशन 2 into 3। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा इजी वे में। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू यहाँ होगा 4 6 8 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3 15। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितना से 3 से। अब दोनों को माइनस करना है तो चलिए दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 6y से 6y खत्म हो गया तो 4x माइनस 9x, यहाँ बचेगा कितना माइनस 5x इज इक्वल टू 4 में से 6 जाएगा माइनस 2, 6 माइनस ऑफ माइनस तो माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ 12, फिर 8 ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस तो यहाँ 11 और फिर 0 माइनस 15 तो माइनस 15। क्लियर। अब x का वैल्यू हमको निकालना है तो -5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा -1/5 मैट्रिक्स 2 12 11 -15। तो ये रहा मेरा x का वैल्यू और ये रहा मेरा y का वैल्यू। तो इसको आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग क्या इक्वेशन के सहायता से, यानी कहने का मतलब इसको दो इक्वेशन मानते हुए हम लोग मैट्रिक्स x का और मैट्रिक्स y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये तो रहा 7 नंबर, 7 का 1 2। 8 नंबर क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, यानी वहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट में और सेकेंड वाले इक्वेशन में 2x प्लस वाई है। तो वहाँ क्या करेंगे y का वैल्यू पुट कर देंगे या दोनों को माइनस कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से x का वैल्यू इजी वे में निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर एंड क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। कहीं एक्स वाई जेड डब्लू है, कहीं डब्लू वाई जेड है, तो हमको इस सब का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस सब का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देख लीजिए तो उसके बाद आप 12 तक क्या कर सकते हैं उसको बना सकते हैं। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एक्स एंड वाई इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू मैट्रिक्स फिर प्लस दूसरा मैट्रिक्स बराबर करके एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले वाले मैट्रिक्स को हम 2 से गुना करेंगे, यानी जहाँ 2 इंटू मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको 2 से गुना कीजिएगा तो अंदर के सारे एलिमेंट में 2 से गुना हो जाएगा। फिर प्लस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके साथ प्लस कर देंगे और बराबर में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है फिर 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था उस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेंगे। तो 9 से लेकर 12 तक हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसको आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, तो यहाँ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करना है। तो सबसे पहले तो हमको एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ वाई कैसे निकालना होगा। तो यहाँ देखिए एफ का मतलब होता है फंक्शन, जो कि आप लोग पढ़िएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो एफ का मतलब होता है फंक्शन यानी फलन, इसमें फलन है एक्स में। अब हमको फलन निकालना है वाई में, यानी कहने का मतलब यहाँ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी त्रिकोणमिति वाला फंक्शन है, फलन है। तो इस त्रिकोणमिति के साथ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स हो गया। अगर एक्स को हटाकर वाई लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई आएगा। और उस जब दोनों को गुना करेंगे तो RHS में मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा, यानी कहने का मतलब जहाँ कॉस एक्स था तो RHS में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। तो हमको वही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एफ ऑफ वाई लिख देते हैं। तो एफ ऑफ वाई लिखने के लिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0। तो अब यहाँ हम लोग एफ ऑफ वाई लिखेंगे। तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स था तो क्या होगा कॉस वाई, ठीक है। यहाँ माइनस साइन एक्स था तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई। यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर यहाँ होगा साइन एक्स था तो साइन वाई होगा, यहाँ कॉस एक्स था तो कॉस वाई होगा। यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को गुना करना है। थोड़ा जगह का कमी है इसलिए हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। तो चलिए LHS एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करेंगे। फिर यहाँ वही कंसेप्ट जो आप लोग को ट्रिक बताया गया था कि 7 बनाते हुए इसको क्या करना है, गुना करना है, यानी 7। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम। कब तक, जब तक सेकेंड वाले का कॉलम समाप्त नहीं हो जाए। तो चलिए कॉस एक्स से कॉस वाई को गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर माइनस साइन एक्स से साइन वाई को गुना कीजिएगा तो बीच में प्लस देते हैं, लेकिन यहाँ का माइनस, तो माइनस प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। उसके बाद 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, तो छोड़िए इसको। फिर अब क्या करते हैं, इसको उठाते हैं सेकेंड वाले कॉलम पे चलते हैं। तो कॉस एक्स से माइनस साइन वाई को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स से कॉस वाई को गुना करेंगे तो ये माइनस बीच में प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर 0 से 0 को गुना कीजिएगा, प्लस 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको अब थर्ड वाले कॉलम पे गुना करेंगे। तो कॉस एक्स को 0 से गुना कीजिएगा 0, माइनस साइन एक्स को 0 से गुना कीजिएगा 0, और 0 को 1 से गुना कीजिएगा 0, और जब सबको प्लस करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0। क्लियर। चलिए अब दूसरे वाले को लिखिए, क्योंकि यहाँ पहला रो का काम खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 ही कॉलम था और तीनों कॉलम से हम पहले वाले रो को गुना कर दिए। अब बारी है किसका, दूसरे वाले रो का, यानी दूसरे वाले पंक्ति का। तो अब साइन एक्स से कॉस वाई को गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। उसके बाद फिर अब दूसरे वाले इसका कॉस एक्स से यहाँ गुना होगा साइन वाई को, बीच में किस चीज़ का साइन, प्लस का, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। फिर ये 0 से 0 को गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। अब फिर सेकेंड वाले रो को उठाएंगे और सेकेंड वाले कॉलम से गुना करेंगे।
साइन एक्स इंटू साइन वाई, बट साइन क्या है, माइनस है, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर कॉस एक्स से इसको गुना कीजिएगा तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, ये जीरो से गुना कीजिएगा जीरो को तो जीरो हो जाएगा, तो फिर यहाँ प्लस जीरो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और तीसरे वाले रो, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से गुना करेंगे, तो साइन एक्स इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, एंड जीरो इंटू वन जीरो। फिर जब सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक, तो अब सेकेंड रो का भी काम खत्म हो गया। अब तीसरा रो को उठाइए और गुना कीजिए, तो जीरो में गुना कीजिएगा कॉस वाई से तो जीरो, जीरो में गुना कीजिएगा साइन वाई से तो जीरो, और वन में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो, यानी यहाँ भी क्या हो गया, जीरो। फिर चलिए अब इससे सेकेंड वाले कॉलम को, जीरो से माइनस साइन वाई जीरो, जीरो से कॉस वाई जीरो, और वन से जीरो जीरो, चलिए यहाँ भी जीरो हो गया। अब थर्ड कॉलम पे चलते हैं, तो जीरो से जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, यानी सबको जब प्लस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ वन मिल गया। यानी कहने का मतलब मेरा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब हमको RHS में लाना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहता, सिर्फ गुना करना रहता, तो इसको हम यहीं छोड़ देते, लेकिन इसको यहाँ छोड़ेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे, हम अभी आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमको लास्ट में चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी इस सभी के जगह क्या, कॉस एक्स प्लस वाई चाहिए। तो देखिए ये फॉर्मूला है, फर्स्ट ईयर में आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होइएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ कॉस ए की जगह क्या है, एक्स है, और बी की जगह क्या है, वाई है, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। तो पहला तो हमको मिल गया। फिर क्या करते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं सेकेंड वाले में से, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, और इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यानी सेकेंड वाले पार्ट को पहले और पहले वाले पार्ट को सेकेंड में लिखते हैं, और माइनस कॉमन लिया गया है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ जीरो। फिर देखिए ये भी फॉर्मूला पे बैठा है, साइन ए इंटू कॉस वाई प्लस कॉस ए इंटू साइन वाई, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सभी फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ से भी क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अरेंज करेंगे तो ये फर्स्ट वाले फॉर्मूला पे आ जाएगा, यानी सेकेंड वाले को पहले अगर लिख दें कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और बीच में माइनस है साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर यहाँ हो जाएगा क्या, जीरो, यहाँ जीरो था, यहाँ भी जीरो था, यहाँ वन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो था ही कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसको रहने देते हैं। फिर ये भी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन एक्स प्लस वाई यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ जीरो था तो जीरो रहने देंगे। फिर यहाँ साइन एक्स प्लस वाई, ये भी फॉर्मूला पे बैठेगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो जीरो वन। अब यहाँ मेरे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का पूरा कैलकुलेशन समाप्त हो गया। अब करेंगे क्या कि इसको अब बैठाएंगे फॉर्मूला पे, यानी फंक्शन पे अब इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स था, यानी फंक्शन विथ एक्स, यहाँ एफ ऑफ वाई था तो फंक्शन विथ वाई, यहाँ आ गया कॉस एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ फंक्शन विथ एक्स प्लस वाई। तो क्या इसको अगर हम लोग लिख दें इतना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो क्या हो गया मेरा यहाँ RHS, यानी कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन है अगर उसके साथ जो वेरिएबल लग जाएगा वो उस वेरिएबल का फंक्शन होगा, यानी x का था तो एफ ऑफ एक्स, y का था तो एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में यहाँ फंक्शन आ गया।
तो ये 13 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, ठीक है, 14 से लेकर 17 तक। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी हमको यहाँ प्रूफ करना है LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, यानी गुना करते हुए क्या कीजिएगा, दोनों साइड को गुना कर दीजिएगा और क्या दोनों को बराबर, अगर आया तो इक्वल कीजिएगा और नहीं आया तो नॉट इक्वल कीजिएगा। ऐसे हमको प्रूफ करना है। नॉट इक्वल टू तो दोनों गुना करने के बाद दोनों साइड LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद तक क्वेश्चन नंबर 17, सभी के सभी सेम एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको 15 नंबर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, ठीक है, और हमको यहाँ प्रूफ करना है या वैल्यू निकालना है a² माइनस 5a प्लस 6i। यानी कहने का मतलब यहाँ a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 4, 6, 7। हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ हमको वैल्यू निकालना है a² का। तो कहीं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम LHS को स्क्वायर कर देंगे, RHS भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा क्या 4, 16, 36, 49। तो अगर जो बच्चे ये सोच रहे होंगे तो ये क्या है, गलत है। a² का मतलब कि हमको इसके वैल्यू को स्क्वायर नहीं करना है। a² का मतलब होगा कि मैट्रिक्स a को a के साथ गुना करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, a² मिलेगा, ठीक है। यानी इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ आप गुना कर लीजिएगा तो a² आपको मिल जाएगा, ठीक। फिर क्या करना है, माइनस 5a प्लस 6i, यानी a को 5 से गुना करके और उसको i को 6 के साथ, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि आप लोग को बताया गया था, उसको 6 के साथ गुना करके जो प्लस करना है उसको प्लस करेंगे, जो माइनस करना है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। और उसका वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। जस्ट उसी लाइक है क्वेश्चन नंबर 16 में हमको प्रूफ करना है बराबर 0। तो यहाँ a³ निकालना है। क्या निकालना है, a³ यानी a का पावर 3। तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले a² निकालेंगे, ठीक है, फिर उसमें a से गुना करेंगे तो हमको a³ मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि a को a के साथ 3 बार गुना करना है। फिर जैसे जिसको प्लस करना है प्लस कीजिएगा, जिसको माइनस करना है माइनस करके बराबर कर देंगे 0 के साथ। अगर किसी से फिर नहीं बने तो वो कमेंट बॉक्स में हमारे मैसेज कर देंगे, तो उसको फिर से मैं सॉल्व करके उसको भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यहाँ a दिया हुआ है, i दिया हुआ है और k का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी जो इक्वेशन है मेरे पास a² = a माइनस 2i, ठीक है। तो इसको तो हम इतना भी लिख सकते हैं a² माइनस 2a इधर आ जाएगा तो प्लस 2i = k × a, ठीक। तो करेंगे क्या, सबसे पहले जो मैट्रिक्स a दिया हुआ है उसको 2 बार गुना कर देंगे, फिर i को 2 से गुना करके दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। और इधर a दिया हुआ है तो a में k से गुना करके और फिर दोनों तरफ बराबर वाला कंसेप्ट जो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हम लोग लगाए हुए थे, वहाँ से दोनों तरफ जब बराबर करेंगे तो किसी भी एक इक्वेशन से हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, k का मान ज्ञात कर लेंगे, जिनसे निकल जाए, ठीक है। अगर नहीं निकले तो फिर से हमको कहिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसको फिर से बनाकर डाल देंगे। ऐसे एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करता हूँ, a का स्क्वायर है यानी a में a से गुना कर दीजिएगा, i में फिर 2 से गुना करके दोनों को प्लस कर देंगे, बराबर में मैट्रिक्स a में k से गुना करना है, यानी a के प्रत्येक एलिमेंट में k से गुना हो जाएगा और फिर दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे और वहाँ से मेरा k का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और कुछ बच्चे अगर इसको ट्राई कर लिए हों तो बेटर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले लिख लेते हैं। 18 नंबर में a इज इक्वल टू दिया है, यानी a बराबर क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर यहाँ 10 अल्फा बाई 2, फिर यहाँ 0। और उसके बाद कह रहा है आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो हमको प्रूव करना है आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले इसको हम लोग के पास दो तरीका, या तो त्रिकोणमिति का यूज़ करते हुए डायरेक्ट चलेंगे, या फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग अलजेब्रिक टर्म में क्या कर देंगे, बदल देंगे। यानी बीजगणित का सहारा लेते हुए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा, और उतना आशा करते हैं कि सेकेंड ईयर में बहुत सारे बच्चे का फॉर्मूला अभी तक याद नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हम अलजेब्रा में लेके चलते हैं, यानी बीजगणित के द्वारा इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस tan अल्फा बाई 2 को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ हम मान लेंगे लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू m n, जो भी मानना है आप यहाँ क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो tan अल्फा बाई 2 को हम m मान लिए, तो मेरा a क्या हो जाएगा, a होगा 0 माइनस m और 0, ये तो मेरा चेंज हो गया। फिर देखिए RHS में हमको लाना है कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा को भी हमको बदलना पड़ेगा, और कॉस अल्फा और साइन अल्फा को हम tan अल्फा बाई 2 के रूप में बदल सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला भी पढ़े हुए थे, थोड़ा सा उसको भी रिकॉल करते चलते हैं। यहाँ एक तरफ कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कॉस अल्फा आएगा तो वो उसको हम लोग tan अल्फा बाई 2 के फॉर्म में तोड़ दिए। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस m स्क्वायर बटा 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, फिर से साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m बटा 1 प्लस m स्क्वायर। यानी कहने का मतलब जहाँ जहाँ कॉस अल्फा आएगा और साइन अल्फा आएगा वहाँ हम उसको किस में बदल देंगे, m में बदल देंगे। तो ये तो रहा RHS का, तो RHS में हम लोग को इतना लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चलते हैं LHS के लिए। LHS में हमको क्या चाहिए, बस उसको हम लोग देख लें। LHS में हमको चाहिए I प्लस ए, यानी LHS में क्या चाहिए, I प्लस ए। तो I के जगह क्या हम लोग लिखेंगे, I का वैल्यू तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह भी रहा है, ऑर्डर 2 का हमको लिखना है। यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1। बताया गया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो भी डायगोनली एलिमेंट होगा, जो भी विकर्ण अवयव होंगे वो 1 होंगे और बाकी सभी के सभी अवयव 0 होंगे। तो 1 1 ये डायगोनल एलिमेंट था, यानी विकर्ण अवयव, और ये 0 0 विकर्ण अवयव नहीं था। फिर इसको a के साथ प्लस करना है, तो 0 माइनस m 0, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 1 माइनस m एंड 1। ये तो मेरा रहा LHS। अब क्या करते हैं हम लोग, RHS देखते हैं। RHS में दो पार्ट, एक पार्ट I माइनस ए, फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो लिखते चलते हैं यहाँ I माइनस ए, फिर यहाँ क्वेश्चन देख लिया जाए एक बार। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ कॉस अल्फा। अब करेंगे क्या, I की जगह I का वैल्यू, A की जगह A का वैल्यू, कॉस के जगह कॉस अल्फा और साइन के जगह साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग रख कर और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए I के जगह क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, फिर A माइनस ए की जगह मेरे पास है कितना,
0 माइनस m एंड 0। तो चलिए अब इस कॉस अल्फा और साइन अल्फा को हम यहाँ से हटाते हैं। इसके साथ इनटू हमको यहाँ लिखना है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का भी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले फॉर्मूला देखे हुए थे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 प्लस टेन सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हाफ एंगल के फॉर्म में इसका होगा। तो 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस साइन अल्फा रखना है, तो साइन अल्फा का वैल्यू एम के टर्म में 2m बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर यहाँ से साइन अल्फा यानी 2m बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, क्योंकि ऐसा तो किया नहीं जा सकता कि इसको इसके साथ गुना करके तब माइनस करें, वैसा नहीं करेंगे, पहले माइनस। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, फिर 0 माइनस ऑफ माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस m, 0 में से m जाएगा, माइनस m बचेगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको भी हम लिख देंगे 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2m बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2m बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 1 प्लस। ठीक है, अब चलिए इसको गुना कीजिए। गुना करेंगे तो फिर रो को उठाएंगे कॉलम से, तो 1 से इसको गुना करो, तो 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर m से इसको गुना करके क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2m से m को गुना करेंगे, तो 2m स्क्वायर बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो पहला रो का काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, सेकेंड वाले रो पर चलते हैं, तो 1 से इसको गुना करेंगे, तो माइनस 2m बटा 1 प्लस एम स्क्वायर, और m से इसको गुना करेंगे तो प्लस में m से माइनस एम क्यूब अपन 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट रो का काम मेरा खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड वाले रो पर। सेकेंड वाले रो को उठाएंगे और बारी बारी से दोनों कॉलम को गुना करेंगे, तो माइनस m से इसको गुना करेंगे तो क्या, चलिए ये कट जाएगा, क्या बचा 1 माइनस m 1। तो LHS में भी सेम था, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये मेरा रहा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जल्दी से, और हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो 19 में कह रहा है कि किसी के पास 30,000 रुपया है, और वो उस 30,000 रुपया को 2 टाइप के बॉन्ड में, यानी 2 जगह कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, कहीं जमा करना चाहता है। तो अब उसको एक जगह से 5% ब्याज मिल रहा है और एक जगह 7% पर ब्याज मिल रहा है। तो वो कितना रुपया कहाँ जमा करे कि एक जगह उसको कितना कह रहा है, एक जगह उसको 1800 ब्याज मिलेगा और एक जगह उसको 2000 ब्याज मिलेगा। तो उसके पास कुल रुपया कितना है 30,000, और इसको हमको ज्ञात करना है कि वो दोनों जगह कितना रुपया इन्वेस्ट करे कि उसको 1800 और 2000 रुपया ब्याज मिले, और इसको यूज करते हुए मैट्रिक्स का हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो उसके पास 30,000 कुल रुपया, ठीक है। तो उस 30,000 को वो क्या करेगा, 2 टाइप के बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला टाइप के बॉन्ड के लिए अगर वो मान लो कि x रुपया इन्वेस्ट करता है, यानी लेट x रुपया इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड,
यानी पहले बॉन्ड में वो x रुपया अगर जमा करता है तो दूसरे बॉन्ड में क्या रहेगा, इन्वेस्ट इन सेकेंड टाइप बॉन्ड इक्वल टू, पहले तो इसमें से x रुपया हो गया, ये टोटल था मेरे पास, जब इसमें से x रुपया निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 30,000 माइनस x, ठीक है। यानी मेरे पास मूलधन मिल गया, पहला में x रुपया, दूसरा में 30,000 माइनस x रुपया। अब कह रहा है एक पर उसको 5% मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो दर है वो 5% है और दूसरे पर उसका दर क्या है, 7% है। तो साधारण ब्याज एक में 1800 है और दूसरे में 2000 है। तो अब तो ये साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन था, लेकिन अब इसको हमको बनाना है मैट्रिक्स के द्वारा। तो साधारण ब्याज और मैट्रिक्स को हम कैसे हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हम लोग जो साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला पढ़े थे PRT/100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर। तो यहाँ तो समय है 1 साल, तो 1 के लिए हमको कोई चिंता नहीं, हमको चिंता है ये P और R, ये दोनों कैसे गुना होगा मैट्रिक्स में। और ये जो बटा 100 है तो ये बटा 100 R के साथ चला जाएगा, यानी कहने का मतलब जो R प्रतिशत है, तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। तो अब P और R को गुना कर देना है और वो हो जाएगा किसके बराबर, तो साधारण ब्याज के बराबर। तो अब गुना करने के लिए जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हुए थे कि उसको कन्फॉर्मेबल होना जरूरी है, यानी कि जिसको पहले रखेंगे उसका कॉलम और जिसको बाद में रखेंगे उसका रो बराबर होना जरूरी है। अगर दोनों बराबर हुआ तभी गुना कर पाएंगे, नहीं तो गुना नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ जो अरेंजमेंट करेंगे यानी सजाएंगे, तो मूलधन को अगर हम रो में लिखते हैं यानी पंक्ति आव्यूह में, तो ब्याज को हम ब्याज कह रहे हैं, दर को हमको किस में जाना पड़ेगा, कॉलम में जाना पड़ेगा, यानी कॉलम मैट्रिक्स में। यानी कहने का मतलब अगर इसमें एक कॉलम है तो दूसरे में कितना रो होना चाहिए, एक रो होना चाहिए। अगर एक से अधिक रो हो गया तो फिर दोनों का गुना नहीं हो पाएगा। तो हमको इसको ध्यान में रखते हुए इसको सजाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ SI का मतलब साधारण ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख ले हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट पे 5% एंड सेकेंड पर 7%। तो चलिए, तो अगर मूलधन को हम लोग रखते हैं रो मैट्रिक्स में, तो मूलधन यहाँ मेरा पहला क्या है x और दूसरा क्या है 30,000 माइनस x, ठीक है। पहला हो गया x, दूसरा हो गया 30,000 माइनस x। तो यहाँ दर को हमको किस में रखना पड़ेगा, तो इसको रखना पड़ेगा कॉलम मैट्रिक्स में, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है 1x2, इसमें क्या होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए। तो यहाँ पहला क्या होगा 5% यानी 5/100, दूसरा है 7% तो 7/100। क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको गुना करके और साधारण ब्याज के बराबर कर देते हैं। तो SI का वैल्यू मेरा पहले A में कितना है, तो A के लिए चलते हैं, A में मेरा 1800 SI। अब x से इसको गुना कीजिएगा, तो x को 5 से गुना कीजिएगा तो 5x/100, फिर प्लस इससे इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 में 3 से 21, इस पर कितना जीरो, 1 2 3 4, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 2 जीरो बचेगा, माइनस 7x/100, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करना है, इस 2100 को इधर लेके आते हैं तो इधर आके -300 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100, 5x में से 7x जाएगा, -2x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x = 300 × 100, x = 300 × 100/2, तो यहाँ 115, x बराबर कितना हो गया 150 पर 2 जीरो यानी 15,000 रुपया। कहने का मतलब 15,000 रुपया जब वो इन्वेस्ट करेगा पहले बॉन्ड में तो उसको 5% ब्याज मिलेगा,
तो दूसरे बॉन्ड में क्या करना है, दूसरे बॉन्ड में 30,000 में से x को माइनस कर देना है, यानी 15,000 जब माइनस होगा तो सेकेंड बॉन्ड में निकल जाएगा। तो इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड बराबर 15,000, इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड 30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो क्या होगा 15,000, यानी बराबर बराबर रुपया क्या करना पड़ेगा, दोनों में उसको जमा करना पड़ेगा। तो इसका बी नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ साधारण ब्याज जो है वो यहाँ 2,000 रुपया है, ठीक है। यहाँ 1800 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2,000 रुपया लिखकर और सेम ऑपरेशन करते हुए x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। और इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 20 भी, यानी वहाँ दिया हुआ है कुछ बुक्स दे दिया हुआ है दर्जन में और उसका प्राइस दिया हुआ है पर पीस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस दर्जन को हम लोग पीस में बदलेंगे, यानी कि एक दर्जन में 12 पीस होता है। तो जितना दर्जन बुक होगा उसको सबसे पहले पीस में बदल कर और उसको या तो अगर आप रो मैट्रिक्स में लिख रहे हैं तो प्राइस को हम लोग किस में लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में, क्योंकि दोनों आराम से गुना हो जाएगा। जितना इधर कॉलम होगा उतना ही इसमें हमको रो चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी इसको अगर कॉलम में लिखना चाहता है तो सेकंड वाले को हमको रो में लिखना पड़ेगा और दोनों का गुना आसानी से हो जाएगा। गुना करके क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे तो उसका वैल्यू मेरा मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आप लोग उसको सॉल्व कर लेते आइएगा और उसका आंसर हमको बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं और उस ट्रांसपोज में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय।